चरक चिकित्सा स्थान का 7वां अध्याय, जो कि है कुष्ठ चिकित्सा अध्याय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने महाकुष्ठ के लक्षण देख लिए थे। महाकुष्ठ कहने को महाकुष्ठ है, लेकिन वो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना महा है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, लक्षण बहुत डायरेक्ट है। आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको अगर दोष याद है तो आप दोष के हिसाब से उसके कलर वगैरह, जो कुष्ठ का रंग है, आप ऑप्शन देख के उसको जज कर सकते हैं, है ना। वात है तो अरुण है, पित्त है तो कैसा है, वैसा वाला। और क्षुद्र कुष्ठ का क्या है कि वो बहुत स्पेसिफिक लक्षण है उसके। क्षुद्र कुष्ठ के नाम कैसे याद करने हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। उस पर अभी हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, वो हम रिवीजन क्लास में देख लेंगे। अभी हम कुष्ठ क्षुद्र वाले उनके लक्षण कैसे याद करने हैं वो देखते हैं। तो पीजी में ना क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे रट लेते हैं, जिन्होंने शायद यूजी में पूरे श्लोक याद कर लिए होंगे। तो अभी हम जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। श्लोक याद करना या सिर्फ टर्म्स को याद कर लें, मतलब कुष्ठ का नाम लिखा, उसके आगे किसी सर ने या टीचर ने आपके बस टर्म्स याद करा दी कि हाँ इसको इसको देखना है, तो सिर्फ अंडरलाइन कराने से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे साथ साथ में याद करते चलेंगे। हमारे दिमाग का ना एक बहुत ही स्पेशल लक्षण होता है कि हमें कोई भी चीज सीधी याद नहीं होती, हम उसको टेढ़े तरीके से याद करेंगे तो वो याद रहेगी। और पीजी में जैसे सबको मालूम है, टेढ़े तरीके से याद करने का तरीका है उसको कोड बना के याद करना। पूरी किताब का कोड नहीं बन सकता, वाजिब है, लेकिन जितने का बन सकता है हम उसका बनाएंगे। और कोड हम एग्जाम के 3-4 महीने पहले तक ही बनाएंगे, उसके बाद कोई नया कोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोड अपने आप में रिवाइज करना भी बड़ी बात होती है। और कोड अगर बहुत ही सीधे होंगे, जैसे रमेश ने सुरेश को ये कहा, तो वो याद नहीं रहेगा। कोड वो याद रहते हैं जो बहुत टेढ़े हों, अलग से हों, नॉन वेज हों। तो अभी जो इसके कुष्ठ के लक्षण है उसमें जो कोड, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, जो थोड़े से सिंपल है, वेज है, उनको मैं बोल दूंगी। जो थोड़े नॉन वेज टाइप में है लेकिन वो ज्यादा याद रह जाएंगे, उसको मैं लिख दूंगी, वो आप अपने मन में डिकोड कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों से, साथ में याद करते रहेंगे। मैं धीरे धीरे लिखूंगी, आप पढ़ते पढ़ते उसको याद करते जाना, है ना। तो पहला हमारा है एक कुष्ठ। एक कुष्ठ का क्या है, इसका कोड सबसे बकवास है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन वो मुझे वही समझ में आया जैसे लक्षण याद हो जाएंगे। बाकी सारे कोड बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कुष्ठ का क्या कोड है कि महावास्तु, वास्तुशास्त्र सबको मालूम है, वास्तु विद्या मूवी भी बन चुकी है इसकी। महावास्तु के अकॉर्डिंग एक मछली को पसीना नहीं आता है। वास्तु शास्त्र थोड़ा ज्योतिष टाइप का मतलब शास्त्र ना, जो थोड़ा अलग तरीके की बातें करता है। तो वैसे ही कुछ यूनिक बात है उसमें कि एक मछली होती है जिसको पसीना ही नहीं आता, और बाकी सारी मछलियों को पसीना आता है, है ना। पसीना नहीं आता। एक ही ऐसी मछली है, सिर्फ एक ही ऐसी मछली जिसको पसीना नहीं आता है, और महावास्तु ने ऐसा बोला है, महावास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो एक कुष्ठ का लक्षण, एक ही ऐसी मछली है जिसको पसीना नहीं आता, ये एक ही एक कुष्ठ है। एक कुष्ठ हम याद कैसे रखेंगे, एक से। महावास्तु मतलब इसका लिटरल मीनिंग जो कुष्ठ के रेफरेंस में है कि वो बड़े एरिया को कवर करता है। एक कुष्ठ महावास्तु होता है। मछली मतलब मछली जैसा होता है। तो इसका श्लोक में क्या है, आप ऐसे ही एक पेन पेपर पे अपने कोड बनाएंगे। एक जैसे पिंक कलर के पेन से आप कोड लिखेंगे, फिर ब्लू कलर के पेन से उसको अंडरलाइन करके आजू बाजू उसके मीनिंग लिखेंगे। सिर्फ कोड नहीं याद करना है, वो टर्म भी हमें याद होनी चाहिए, है ना। तो जब आजू बाजू लिखेंगे तो जब जब वो कोड पढ़ेंगे तब तक हमें वो टर्म याद आएगा। मछली मतलब मत्स्य शक्लोपमा, मछली की शक्ल जैसा, मत्स्य शक्ल उपमा, उपमा,
मत्स्य शकल उपमम, मछली की शक्ल जैसा। महावास्तव के अकॉर्डिंग एक मछली को पसीना नहीं आता, अस्वेदनम, अस्वेदनम। ऐसे कुष्ठ वाले लोगों को उस जगह पे पसीना नहीं आता, अस्वेदनम। इसके जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आज सिर्फ हम लक्षण याद कर रहे हैं। महावास्तु के अकॉर्डिंग एक मछली को पसीना नहीं आता। जब हम इसका मॉडर्न देखेंगे तो हमें मॉडर्न के भी कुछ कुछ लक्षण याद हो जाएंगे और हमारे ये रिविजन भी हो जाएगा। तो एक कुष्ठ क्या है, महावास्तु है, मत्स्य शकलोपमम है, अस्वेदनम है। यही 3 लक्षण जो अंडरलाइन कराए जाएंगे श्लोक में, वो आप देख लीजिए। पूरा श्लोक इन्हीं 3 लक्षणों में कवर हो जाता है और कुछ नहीं है, और बाकी उसमें सब एडिशनल चीजें हैं, जव च मेन यही है। ठीक है, देख लिया सबने। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले कुष्ठ पे, जो कि हमने याद किया था च से चर्म कुष्ठ। च से 2 क्षुद्र कुष्ठ हैं, चर्म कुष्ठ और चर्म दल। जो पहले है वो है चर्म कुष्ठ, चर्म दल नहीं, चर्म कुष्ठ। इसका एक्चुअली कोई कोड नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, चर्म कुष्ठ है ये। दल वाला हम अलग से याद करेंगे। इसमें बस श्लोक में ये कि बहलम हस्ती चर्मवत, मतलब हाथी का जो स्किन होती है कितनी मोटी होती है। तो जो चर्म कुष्ठ होता है वो आप जैसे देखोगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो चर्म कुष्ठ है। मतलब मैं आपको क्लिनिकल जानने का तरीका भी, याद करने का तरीका है। चर्म कुष्ठ बिल्कुल हाथी की तरह, हाथी की स्किन की तरह एकदम मोटी स्किन हो जाती है, हस्ती चर्मवत, हाथी की स्किन की तरह। तो ऐसे इसको करके लिख दो, उसमें कोई कोड नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है, एलिफेंट स्किन। बस ये ध्यान रखना है कि चर्म कुष्ठ है, चर्म दल नहीं है। कुछ कुछ चीजें दिमाग में ध्यान रखनी है ना। बहल मतलब मोटा, थिक, थिक लाइक एलिफेंट स्किन। ठीक है, एक कुष्ठ याद हो गया, चर्म कुष्ठ याद हो गया। अब हम जाते हैं तीसरे वाले पे, किटिब, किटिब कुष्ठ। ये IRPGET 2020 या 2021 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। लक्षण लिखा था, कौन सा कुष्ठ है ये पहचानना था, यही क्वेश्चन आता है। लक्षण लिखा होगा, कौन सा कुष्ठ है आपको ये पहचानना है। तो इसके कोड में हम एक सेलिब्रिटी को इंक्लूड करते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज कुछ भी करते हैं तो कैसे मतलब एकदम से सेंसेशन बन जाती है। तो एक हमारा कोड ऐसा ही है कि जो किरण खेर जी हैं, वो एक किरण खेर, अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर, वो एक काले आदमी के साथ एक किटी पार्टी में पहुंच गई। तो एक सेंसेशन बन गया कि किरण खेर एक श्याम पुरुष के साथ, अगर आपको एक से कंफ्यूजन हो, एक कुछ तो वैसे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे किरण खेर आ गया है, कोई बात नहीं, आप एक छोड़ दीजिए। किरण खेर श्याम पुरुष के साथ किट्टी पार्टी में गई। किरण खेर शाह पुरुष के साथ किट्टी पार्टी में गई। किट्टी, यहाँ पे किट्टी जो है वो किटिब, किटिब के लिए है ना। किरण खेर किरण खर स्पर्श, किरण खर स्पर्श, छूने में कैसा है वो, बिल्कुल किरकिरा, सैंडी इन टेक्सचर। किरण खर स्पर्श, किरण खेर, किरण से किरण, खेर से खर, किरण खर स्पर्श। आपको किरण खर स्पर्श नहीं भी याद है, आपको किरण खेर याद है। ऑप्शन आप की ख र देखेंगे तो आपको तुरंत इंस्टेंटली दिमाग में आएगा, भले आपने उसको हफ्तों से रिवाइज नहीं किया हो।
एक्चुअली पीजी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम बस रीडिंग लगा लेंगे, कल हमारा एग्जाम है, या रात भर लगा के रात भर बैठ के रट्टा लगा लिया, एग्जाम दे दिया। ऐसा होता नहीं, क्योंकि एग्जाम आपका अगले साल है। तो आप जो भी चीज पढ़ेंगे आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमें एक साल बाद तक वो याद रहे। तो एक साल बाद तक कैसे याद रहेगी, अगर उसको कुछ अलग तरीके से याद रखा हो। ऐसा नहीं हो सकता एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज करें। 15 दिन पहले से कोशिश करेंगे रिवाइज करने की, या जो लोग जल्दी रिविजन करते होंगे वो 5-6 दिन पहले करेंगे तो भी तो पूरा कर सकते हैं। बट फिर भी उसमें हर चीज सरसरी निगाह से जाती है। तो जब सरसरी निगाह से सामने से गई है तो सिर्फ कोड ही है जो आपको क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन याद दिलाएगा। ठीक है, तो किटअप देखा, किट्टी याद आया, किरण खेर शाव पुरुष के साथ किट्टी में गई, एक सेंसेशन बन गई न्यूज। किरण खेर से किरणखर स्पर्श याद आया। शाव पुरुष, शाव पुरुष, पुरुष में परुष, शाव परुषम। ये कैसा होता है, किटिप को शाव और परुष होता है, के साथ किट्टी पार्टी में गई। ठीक है, बाकी सब वेस्ट है। किट्टी पार्टी के लिए किट्टी किया था मैंने। तो किरण खेर शाव परुष के साथ किट्टी पार्टी में गई, तो इसमें किरणखर स्पर्श शाव परुषम। ये किरणखर स्पर्श शायद यही क्वेश्चन आया है पीजी में 2021 या 2020 में आया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है विपादिका। आप साथ साथ में याद करते चल रहे हैं ना। ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करने का कि अभी बस सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं और घर में जाके याद करेंगे। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो पॉसिबल है अभी की अभी याद करो। लिखते चलो, कोड एक साइड में एक पेपर में, उसको उसी जगह किताब पे चिपका देना है। लास्ट में वो चिपकाना हटा करके हम बताएंगे कैसे उसको रिविजन के लिए करना है। अभी उसको लूप से साइड में चिपकाते चलना है। ये हो गया विपादिका। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा सा वैसा वाला कोड है। ये करने से तीव्र स्फोट हो गया मतलब फ्लैटस बहुत ज्यादा तेज पास किया तो लाइक विस्फोट हो गया है? तो ये क्या है, विपादिका। विपादिका से याद रखना है ये इसके लिए ये तीव्र है, तीव्र वेदनम के लिए। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें से पूछेगा, ये तीव्र वर्ड जरूर आएगा, किसमें तीव्र वेदना होती है, या तीव्र वेदना। आगे का श्लोक पाणिपाद स्फुटनम, ये किसमें होता है, तो इसलिए ये हिंट दे रहा है विपादिका। ये कोड आपको याद है, आपने तीव्र देखा, तीव्र वेदनम, स्फोट देखा, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा ये विपादिका। तीव्र वेदनम पाणिपाद स्फुटनम। विपादिका तीव्र वेदना होती है और पैर हाथ में क्या होता है, स्फुटन मतलब फटने लगते हैं, तो ये विपादिका है। ठीक है, इसका ही कोड है। मुझे माफ करिएगा अगर आपको ऐसे कोड्स ऑफेंडिंग लगते हैं तो, लेकिन ऐसे ही कोड याद रहते हैं। आपको देखना क्लास के बाद ऐसे ही कोड याद रह जाएंगे, ज्यादा याद रह जाएंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा कम याद रहेगा, ये ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कोड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो वाला ये वाला कोड कुछ ज्यादा वैसा है, मैं बिल्कुल इसको पढ़ूंगी नहीं, आप अपने आप उसको डिकोड करेंगे। नेक्स्ट वाला है अलसक।
आई एम सॉरी अगर फिर से ऑफेंडिंग लगता है तो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कोड ऐसे ही याद होते हैं। ये आलसी से अलसक है। कंडू, आप हमारे कॉलेज में या कहीं पे भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ही हम लोग आयुर्वेद में कंडू वर्ड पढ़ते हैं किसी ना किसी को उससे रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा कोई बंदा जिसको बहुत इचिंग होती है बॉडी में, उसको हम कंडू नाम दे देते हैं। तो आप अपने दिमाग में ऐसा ही कोई आपका नोन बंदा, उसको सोच लीजिए, ये उसके बारे में बात हो रही है। कंडू मतलब कंडूमती। श्लोक की जो लाइन है वो है कंडूमती, मतलब ये वाली जो अल्सर टाइप का कुछ होता है इसमें सीवियर इचिंग होती है। लाल, लाल होता है, संस्कृत वर्ड इसका है राग, राग, रेडनेस, सरागे, और इसका है सरागे गंडे। ये आई एम सॉरी, सरागे गंडे, ये एक्चुअल संस्कृत श्लोक है। मतलब राग मतलब रेडनेस, गंड मतलब गंड का मतलब होता है वो फोड़े, तो रेड फोड़े हो जाते हैं। मैं हिंदी इसलिए बता रही हूँ, मुझे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लिनिकली, लेकिन आप उसको पिक्चराइज कर पाए कि ऐसे वाले कुष्ठ में कंडूमती, सरागे, गंडे। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अल्सर कैसे याद रखेंगे? अल्सर ही आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है दद्रु, दद्रु कुष्ठ। दद्रु कुष्ठ दादाजी को खुजली वाली, खुजली वाली, एक सेकेंड में, एक सेकेंड। हाँ दादा, कोड एक्चुअली थोड़ा मेरे दिमाग से एक बार लाल है कि नहीं उसमें। खुजली वाली लाल पिड़का उदित हो गई। उदित मतलब राइज, उदित हो गई, निकल आई। उदित की बहुत वैल्यू है इसमें। ओहो भगवान, उदित की बहुत वैल्यू है इसमें, क्योंकि इससे एक वो निकलता है, उदित हो गई। दादाजी को खुजली वाली लाल पिड़का उदित हो गई। उदित से क्या है? उद्गतम। उद्गतम मतलब ये वाला कुष्ठ जो है उठा हुआ होता है, उद्गतम। दादाजी से क्या है? दद्रु, दद्दू, दादाजी को खुजली वाली। सकंडू, लाल पिड़का, राग और पिड़का, ये सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे श्लोक में। कंडू मिलेगा, राग मिलेगा, पिड़का मिलेगा, एक जो अलग मिलेगा वो है उद्गतम, दद्रु में। दादाजी को खुजली वाली लाल पिड़का उदित हो गई। ठीक है, दादाजी से दद्रु, खुजली का कंडू, लाल राग, पिड़का, उद्गतम। ऐसा कोई श्लोक है जिसमें ये सारी लाइन से आपका तुरंत ये कोड पे ध्यान जाएगा। दादाजी को खुजली वाली लाल पिड़का उदित हो गई, दादाजी से दद्रु। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारा है चर्म दल। अब ये दल है, वो चर्म कुष्ठ था, ये दल है।
तो इसमें आप याद कैसे रखें कि दल जो है, दल से दाल याद रखें। ऐसा जो याद रखने को बोलते वो भी लिख लेना है, क्योंकि क्या याद रखना है बाद में ये भी नहीं याद रहता है। तो हर चीज शुड बी इन राइटिंग। आपके कोड के नीचे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो राइटिंग में होनी चाहिए, ऐसे ही एरो बना करके। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आप अच्छे से साफ साफ लिखिए वहां पे, ताकि आपको आखिरी तक याद रहे। दल से दाल, दाल गली है कि नहीं आप कैसे मालूम करते हैं? टच करके मालूम करते हैं ना जब दाल गलती है कि नहीं। तो थोड़ा स्टूपिड रिलेशन है, बट वो चर्म दल चर्म कुष्ठ को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मेन लक्षण होता है संस्पर्श असहन। ये कितनी बार एग्जाम में, कितने सालों से लक्षण पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे डिफरेंशिएट करने वाला लक्षण हो सकता है। पूरा श्लोक दिया हो, उसमें एक ही वर्ड दिया हो, तो आपको भले ही कंडूश या परुष सब याद नहीं है, बट संस्पर्शा से में आता है तो आप सीधे पहुंच जाओगे दल दाल। टच करके देखते हैं, चरण दल, चरण दल संस्पर्शा से होता है। बाकी इसमें और लक्षण है, मेरे ख्याल से कंडू है, हाँ रथ है, कंडू है, सस्फोट है और सरुजा है, सरुग है। हाँ रथ है, कंडू है, स्फोट है, रुजा है, वो सारे कॉमन लक्षण है, पर जो डिफरेंशिएट करेगा वो यही है, संस्पर्श असहन। एग्जाम में आएगा भी तो यही आएगा, संस्पर्श असहन, ये जरूर आएगा। कोई रथ कंडू स्फोट देके नहीं पूछेगा, संस्पर्श असहन का क्वेश्चन में इस चीज का मेंशन जरूर होगा। चरण दल संस्पर्श असहन, बाकी याद रहना रहे उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चरण दल तक हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पर्सनली डीएम करे फिलहाल, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है पामा, पामा कुष्ठ। अब पामा को बस एक चीज याद रखो, पामा इज इक्वल टू स्केबीज। स्केबीज आपके हॉस्टल में बहुत लोगों को हुआ होगा, जिसमें बस खुजली होती रहती है और कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है। बहुत ध्यान से देखा जाए तो पिट्स दिखाई देती हैं सार्कोप्टिस स्केबी की, लेकिन कुछ ऐसे खास नहीं दिखता। तो पामा स्केबीज है, बहुत खुजली होती है, बहुत खुजली, बहुत खुजली, बहुत खुजली होती है स्केबीज में, बहुत खुजली। तो इसका लक्षण क्या है जो याद रखना है? कंडुला, पिड़का, भृशम। भृश, इसमें जितने भी आए, कंडू, सकंडू आया, कंडू आया, कंडू मध्य आया, लेकिन भृशम एक्सेसिव ये किसी में नहीं आया, ये सिर्फ पामा में आया। एक्सेसिव इचिंग, स्केबीज, बहुत खुजली होती है, कंडुला, पिड़का, भृशम, एक्सेसिव इचिंग इन स्केबीज। स्केबीज इज इक्विवेलेंट इज हिंदी में पामा। ये ऐसे ही याद रखा है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा। आपके पास अगर कोई और बेटर तरीका हो तो प्लीज लेट मी नो, बट फिलहाल पामा, स्केबीज, कंडुला, पिड़का, भृशम। भृशम ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, बहुत खुजली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, विस्फोट। विस्फोट, इसका क्या कोड है? श्वेता अरुण की पतली त्वचा विस्फोट करे। ये श्वेता नाम की बहुत लड़कियां आपके कॉलेज में आसपास होंगी। इसी कोई लड़की है जिसकी सरनेम अरुण है, नाम श्वेता है। पतली त्वचा मतलब उसकी स्किन काफी अच्छी है, और उसका मतलब जगह जगह पे ऐसा एक सेकेंड मैं थोड़ा बोल करती हूँ। पापा, पापा,
नाम की कोई लड़की है जो इसकी स्किन बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसकी वजह से ना मतलब आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ लड़कों के दिलों में विस्फोट का कुछ हुआ, हमें ऐसे ही याद रखना है इसको। आई एम सॉरी अगर ये ऑफेंडिंग है तो, किसी का नाम श्वेता है तो, ये बस याद रखने के लिए है, नथिंग पर्सनल। तो इसमें क्या है, विस्फोट में श्वेत अरुण वर्ण की त्वचा है, ये श्वेत अरुण होता है और वहां की त्वचा पतली हो जाती है, तनु त्वचा, तनु मतलब पतला होता है, तनु त्वचा। विस्फोट करें, विस्फोट विपादिका में भी आया था, लेकिन वो बिल्कुल अलग टर्म है, वो आप लाइन देखते ही ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ब्लास्ट, वहां पे अलग तरीके का ब्लास्ट था, यहाँ पे अभी अलग तरीके का ब्लास्ट है। श्वेता अरुण की पतली त्वचा विस्फोट करें, ठीक है ठीक है। विस्फोट का लक्षण याद आ गया, श्वेता अरुण होता है, तनु त्वचा होती है, इसमें बस इतना ही हटाए। नेक्स्ट है शतारू, शतारू कुष्ठ। शतारू कुष्ठ क्या है, इसको कैसे याद रखा मैंने, शत का मतलब क्या होता है 100, 100 यूजुअली हम लोग मेनी बहुत ज्यादा मानते हैं, 100 को ज्यादा ही माना जाता है ना। 100 तरह के लोग आए थे, मतलब बहुत तरीके के लोग आए थे, जो बोलचाल की भाषा है उसमें 100 तरीके के लोग आए थे ऐसा बोलते हैं। तो ये 100 है, मतलब ये बहुत है, बहुत, बहुत से बहु, बहु, अरु, शतारू, अरु, शत प्लस अरु, अरु, अरु देखिए क्या आ जाता है, अरु से अरती, अरती, शतारू, बहु, अरु, अरती। अरती क्यों होती है, अरती का मतलब होता है बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, अरती होती है डिस्कम्फर्ट। तो डिस्कम्फर्ट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्रण होते हैं, ड्यू टू व्रण। ये थोड़ा याद रखना है कि डिस्कम्फर्ट इज ड्यू टू व्रण। ये थोड़ा वो है याद, शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एक बार याद हो जाएगा तो फटफट याद आएगा। तो यहाँ पे जो लक्षण है वो अरिति हो गया, बहु प्लस व्रण, इस वाले कुष्ठ में बहु व्रण होते हैं, बहु व्रण, बहुत सारे व्रण होते हैं। तो मेन जो डिफरेंशिएटिंग लक्षण इसमें आपको याद रखना है, अरिति, बहुव्रणम। इसके अलावा मेरे ख्याल से राग और ये सब लक्षण होते हैं, रक्तस्राव, सदाह, दाह भी एक लक्षण होता है, उसका कोई कोड बनाया नहीं, सिर्फ दाह करके तो आएगा नहीं मेरे ख्याल से, अरिति बहुव्रण आएगा, प्लस आप लिख सकते हो दाह भी होती है, और रक्तस्राव वर्ण का होता है, ये उतना कुछ अलग नहीं है, तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, कलर याद रखना, सबके रक्तस्राव करके कलर आ रहे हैं, तो इसमें दाह का कोई कोड नहीं है, आपके पास कुछ बन पाए तो बना लीजिएगा। बाकी जो मेन डिफरेंशिएटिंग है वो अरिति और बहुव्रण। कैसे किया हमने, शतारू को शत से 100 हम लोग 100 को हम लोग लोकल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मानते हैं ना, कि बहुत तरह के लोग आए थे, 100 तरह के लोग आए थे, तो 100 से बहुत, बहुत से बहु, अरिति, अरु से अरिति, अरिति क्यों हो रही है, इतना बेचैन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको व्रण है, तो बहुव्रण में एक लक्षण है और अरिति एक लक्षण हो गया। बाकी कॉमन टाइप के लक्षण है, दाह, रक्तस्राव, वो उतना याद रहेंगे भी नहीं, मेन याद करने का यही, ठीक है। शतारू कुष्ठ हो गया। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे, विचर्चिका। विचर्चिका, चर्ची, विचर्ची,
चर्ची से क्या याद आता है? मुझे तो चाची याद आती है। चर्ची से चाची। और मेरी जो चाची है उनके पास, चाची टाइप के लोग यूजुअली बहुत सारी साड़ियां पहनना पसंद करते हैं, उनके पास बहुत सारी साड़ियां हैं। मेनी साड़ीज, साड़ीज। इसका लक्षण है, अरे मैंने भूल नहीं, बहु। मेनी मतलब बहु, साड़ी मतलब स्राव, विचर्जिका मतलब बहुस्राव। बहुस्राव इसका लक्षण है विचर्जिका का। बहुस्राव वाले जो कुष्ठ होता है वो है विचर्जिका। विचर्जिका, चर्ची से चाची, चाची के पास बहुत साड़ियां हैं, मेनी साड़ीज, साड़ी स्राव, बहुस्राव, बहुस्राव इस विचर्जिका। और इसमें वही कंडूश्राव एग्जैक्ट लक्षण है, जैसे कंडूश्राव वो तो कॉमन लक्षण है, उसमें कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब विचर्जिका को ऐसे याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सारे लक्षण याद कर लिए होंगे। तो अब मैं एक एक करके आपसे पूछती हूँ, पहले कौन बताएगा? कोई डाउट हो तो आप मुझे तुरंत मैसेज करें। लक्षण पहले कौन सुनाएगा? कैसे पूछूं?